तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम लोग है कुछ पदार्थों का पीएचमान को अच्छे तरीके से याद करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से आपको पहले ये बता दें कि आप किन्हीं भी एग्जाम के, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि आंत्र रस जो होता है इसका पीएचमान कितना होता है। तो याद रखेंगे आंत्र रस का जो पीएचमान होता है 1.4 होता है। आंत्र रस का पीएचमान कितना होता है 1.4। इसको आप अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिएगा। अगला नींबू है। नींबू का पीएचमान जो होता है आप ध्यान रखेंगे 2.2 या फिर 2.4। तो 2.2 है तब साधारण सी बात है, आप लोग कॉमन ये है कि जब नींबू को यानी इसको काटने पर तो दो भाग में बढ़ जाता है, इसलिए याद रखिएगा 2.2, ठीक है। कभी कभी हम लोग नींबू को क्या करते हैं 4 भागों में भी बांट देते हैं, तो उसको भी याद रख लिया 2.4, ठीक। अगला है सिरका। सिरका में जो होता है 2.4 होता है, 2.4 से 3.4, लेकिन ज़्यादातर आपको 2.4 ही मिलेगा, तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शराब का जो पीएचमान कितना होता है। तो शराब का 2.8 होता है, ठीक है। अब 2.8 से 3.8 है, लेकिन आपको ज़्यादातर परीक्षा में जो है 2.8 ही मिलेगा, ठीक है। 2.8 शराब का पीएचमान कितना होता है 2.8। आप अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिएगा। अगला टमाटर। अब देखिए टमाटर का जो पीएचमान होता है 4.2 होता है, ठीक है। टमाटर का पीएचमान कितना होता है 4.2। इसको आप अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिएगा, यानी टमाटर का पीएचमान कितना होता है 4.2। अगला वियर। वियर जो होता है, वियर का पीएचमान होता है 4 से 5। वियर का पीएचमान कितना होता है 4 से 5। इसको आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कॉफ़ी। कॉफ़ी का पीएचमान कितना होता है। याद रखिएगा कॉफ़ी का जो पीएचमान होता है 4.5 से 5.5 तक होता है। 4.5 से 5.5 तक होता है। 4.5 से 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला है मूत्र। मूत्र का पीएचमान 5.5 से 7.5 के बीच होता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादातर आपको जगह 6 मिलेगा। अच्छे से याद रखिएगा मूत्र का पीएचमान 6 होता है, ठीक है। और अगला है दूध। दूध का जो पीएचमान होता है 6.4 होता है। दूध क्या होता है, मान कितना होता है 6.4 होता है, ठीक। अगला है मानव लार। मानव का जो लार होता है उसका पीएचमान कितना होता है। तो याद रखेंगे 6.5 से 7.5। आपको ज़्यादा जो है 6.5 मिलेगा, इसके लिए आपको अच्छे से याद रखना मानव लार का जो पीएचमान होता है 6.5 होता है, ठीक है। अगला शुद्ध जल। शुद्ध जल को जो पीएचमान होता है 7 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन भी है। शुद्ध जल का पीएचमान कितना है 7.5। अगला मानव रक्त। मानव रक्त का 7.4 होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त बहुत बार प्रश्न ये पूछा भी गया है कि मानव रक्त का पीएचमान कितना होता है 7.4 होता है। उसके बाद समुद्री जल है। समुद्री जल का पीएचमान होता है 8.4। अच्छे से याद रखिएगा समुद्री जल का पीएचमान जो होता है 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएचमान कितना होता है 8.4, और मानव रक्त का 7.4, शुद्ध जल का 7 होता है, ठीक। उसके बाद खाने का सोडा, यानी खाने वाला सोडा जो होता है उसका जो है यानी पीएचमान कितना होता है तो 8.4 होता है। 8.4, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा खाने का सोडा का। उसके बाद अंडा। अंडा का होता है 7.8। अंडा का पीएचमान 7.8। अंडा का पीएचमान 7.8, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम मिलते हैं किसी दूसरे अनोखे वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।